आइंदा इस घर की तरफ देखना भी मत, निकल जा यहाँ से। माँ, ये बैग पैक करके कहाँ जा रहे हो आप? आज फैसला हो गया है, ये अब इस घर में नहीं रहेगी। तुम होश में तो हो ना? क्या बोले जा रही हो? ये मेरी माँ है। सुबह से शाम तक इनका काम करो, दवाइयाँ लाओ, कपड़े धो, खाना बनाओ। अब मैं थक गई हूँ, मेरे से अब इनकी और सेवा नहीं हो रही। अब फैसला होके रहेगा, और आप और मैं कब तक इनका खर्चा उठाएंगे? बहू, मैंने ऐसा क्या मांग लिया तुझसे जो तुम मुझे मेरे बेटे से ही अलग करना चाहती है? आप चुप रहिए, घर का सारा काम मैं करती हूँ, ऊपर से आपकी सेवा अलग। सुबह का खाना कौन बनाता है? तेरे पति के कपड़े कौन धोता है? और रात के जो झूठे बर्तन तुम सारे सो जाते हो, तू साफ करती है या मैं? माँ, ये सब काम आप करते हो? एक माँ अपने बच्चों को कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकती, इसलिए मैं आज तक चुप रही। अब मुझे समझ में आया माँ रात को दर्द के कारण क्यों रोती थी और उनके हाथों में सूजन किस वजह से आती है। तुमने मेरी माँ को माँ नहीं, एक नौकर बना के रख दिया इस घर में। हाँ तो करवा लिया काम, कौन से इनके हाथ पैर टूट गए, घर में तो रहती है। मैं समझ में क्यों नहीं आता, जिस माँ ने मुझे 9 महीने पेट में पाला, खुद भूखी रहकर मुझे खाना खिलाया, आज तुम उस मेरी माँ के साथ नौकरों जैसा सलूक कर रही हो। तो और ऊपर से तुम मेरी माँ को घर से भी निकाल रही हो। अगर ये इस घर में रही तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं बेटा, मैं ही वृद्धाश्रम में चली जाऊंगी। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, ऐसे भी मेरी जिंदगी कितने दिन की बची है। माँ, ये कैसी बात कर रही हो आप? आपने मुझे चलना सिखाया है और आपके बुढ़ापे में मैं आपका सहारा बनने की बजाय मैं आपका साथ छोड़ दूं? नहीं माँ, ये सब मुझसे नहीं होगा। ये घर आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। और हाँ मीनाक्षी, अच्छी पत्नी वो होती है जो घर को जोड़ के रखे, ना कि तोड़े। हाँ, मैं कल भी आपका बच्चा था और आज भी आपका बच्चा हूँ और आगे भी आपका ही बच्चा रहूंगा। अब चलो घर, यहाँ मत खड़े रहो। भगवान हर माँ को तेरे जैसा बेटा दे।